बिल्कुल सही। इस गाड़ी के प्राइस में आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। इतनी बताएं कितनी है? कितनी हो सकती है, ज्यादा होगी या कम? जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे आप बता रहे हैं तो ज़्यादा ही लग रही है, क्योंकि इतने फीचर्स आपने बता दिए। हमने तो अपना मैक्सिमम जो आइडिया था वो बता दिया कितने की हो सकती है, पर जो आप बता रहे हैं जिस तरह से लग रहा है एक्सपेंसिव होगी। मैक्सिमम 30। भाई ये गाड़ी 2.5 लाख रुपए की मिल रही है। ओ कहाँ पे? भाई ये गाड़ी 2.5 लाख की मिल रही है। कहाँ पे? आप बताएं। माय गॉड, ऐसा तो बंदा बाइक लेने से तो होंडे बेच के भाई 2.5 लाख रुपए की यहाँ पर होंडा नहीं मिल रहा भाई। ये पाकिस्तान में नहीं है बट इंडिया में मिल रही है भाई। हेलो दोस्तों टाटा की तरफ से एक नया अपडेट आया है जिसमें टाटा अपनी न्यू इलेक्ट्रिक कार 2023 में लॉन्च करेगा, जो 2 से 3 लाख के वेरिएंट में आती है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है और क्या रिएक्शन है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। कुछ बहुत ही प्यारे भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? अरबाज खान। मोहम्मद तैयब शहबाज। ज़बरदस्त यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि मैं आपको एक गाड़ी की वीडियो दिखाने लगा हूँ। वो गाड़ी की वीडियो देख के आप बताइएगा कि पाकिस्तान में नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी की प्राइस कितनी चल रही है और इस गाड़ी की जो कि मैं वीडियो में दिखाऊंगा उसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है? ये गाड़ी है भाई। आई थिंक 1 मिनट अभी चलने दे। शेप बनाई हुई हल्की सी है लेकिन टोटली इलेक्ट्रिक है। ये चेक करें इंटीरियर। ये टाटा मोटर्स है, पहचान लिया आपने। ये चेक करें लाइटिंग इसके फ्रंट बैक। ठीक है। ये पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है कि इंडिया में? वो बात मैं बताऊंगा, पहले बताइए कि इसकी प्राइस क्या होगी देखने में। अगर पाकिस्तान में ये लॉन्च हो तो ये 50 से 60 लाख की होगी। इंडिया इलेक्ट्रिक है। ठीक है, टोटली इलेक्ट्रिक। ये इसका इंटीरियर है, ये देखिए, ये देखिए, और दिखाता हूँ आगे। ये देखें, ये इंटीरियर है, ये गाड़ी का टोटल लुक है। कैसी लग रही थी? बहुत अच्छी है गाड़ी और आई थिंक सो अगर इसको पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो ये मोर देन 5 मिलियन क्रॉस करती है। एज अदर अगर हम डिफरेंट कार्स को देखें, आल्टो है, उसके अलावा हमारे पास किया पिकांटो है। इसकी एज पर ऑन जो हमारी किया पिकांटो और आल्टो के निस्बत कैसी है? ये देखने में ऐसी देखने में तो अच्छी लगती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल। देखें ना कैसे कमाल के लुक है इसकी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उस सीट्स देखिए, सीट्स भी अच्छी है इसकी, बेहतरीन है। और पाकिस्तानी जितनी भी मार्केट है उससे बहुत अच्छी चीज़ में आ रही है मार्केट में जो लॉन्च कर रही है। और जी बिल्कुल। तो इसकी पाकिस्तान में के अंदर प्राइस कितनी होगी नॉर्मल से नॉर्मल? 5 मिलियन तो होगी इसकी राउंड अबाउट। 5 मिलियंस होगी। अच्छा, अब मैं बात करूं आपसे तो पाकिस्तान के अंदर गाड़ी इतनी महंगी क्यों है? मेरे क्लासेस में जो है कुछ मोनोपोली है, जो कि सुजुकी, टोयोटा और इस तरह की डिफरेंट कंपनीज है जो कि किसी और को आगे आना नहीं दे रहे। और जो भी मार्केट में जो है नई MG आई मार्केट में, और इसके अलावा डिफरेंट चैंगन आई जिसमें डिफरेंट चैंगन्स आई, और इसके अलावा और जो गाड़ी उसमें ये इशू देखा जा रहा है कि जो भी नई मार्केट के अंदर लॉन्च कर रही है चीज़ वो उसको कम्पीट करने ही नहीं दे रहे। या उसमें कुछ जिस तरह लास्ट हमने देखा था कि कुछ गाड़ियाँ जो चैंगन की आई उसमें ओशान है, उसको उन्होंने कार को फाइट करवा दिया। और ये एक बड़ा बहुत देर प्रोमिनेंट एक इशू चलता रहा पाकिस्तान के अंदर। और हमने इस चीज़ को बड़ा ही, मैं खुद एक कार्स लवर हूँ, मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से देखा है और मैंने इसको बड़ा ही ऑब्जर्व किया। जो कि इसके पीछे मोनोपोली निकली वो के थी MG को उन्होंने लेके आना था। और एज पर ऑन के आपको पता MG5 लेटेस्ट मॉडल जवेद अफरीदी साहब लॉन्च करने जा रहे हैं और उसके लिहाज से दूसरी मार्केट को वो आगे आने नहीं दे रहे। 22 से 23 लाख मे बी। कितनी की हो सकती है यार ये? अच्छी तो है लेकिन विट्जल होंडा की सेम गाड़ी है, वो इस तरह की गाड़ी 60 लाख रुपए की है। आप अंदाजा लगा। 22 हो गई सर, 20 से 22। हाँ 24 से 25। 25 तक। इंटीरियर देखें, गाड़ी के इंटीरियर से पता चलता है गाड़ी कितने की है। सीट्स देखें, टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई ये।
ये पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये। हर चीज़ इसका इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी। और टेस्ला से ऊपर है भाई ये। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए ये टोटली इलेक्ट्रिक ऑपरेट होती है। एक चार्ज करो इसको, नैनो कार नहीं है, बिल्कुल नैनो कार है। एक्सपेंसिव लग रही है। बताएं, आप बताएं कितने की होगी? मैक्सिमम 28 लाख। मैंने इतने फ्यूचर्स बता दिए, फीचर्स बताने के बाद भी 28 कह रहे हैं, आप बताइए। मैक्सिमम 30 से 35 होगी। 45 तक। 45 कह रहे हैं वो। ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, आप पहले मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी की प्राइस क्या है? नॉर्मल से नॉर्मल 24 से 25। बेसिक गाड़ी है, बेसिक गाड़ी होती है, उसके अंदर कोई फीचर्स नहीं, ना एयर बैग्स होते हैं, ना उसके अंदर एसी वाला निज़ाम होता, कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूँ, अगर मेरा 14 से 16 तक मेरान तो बंद होगी भाई, अब नहीं भी चल रही हैं। आनी बंद होगी, चल रही है पुरानी। नहीं है, आनी बंद हो गई हैं। बिल्कुल सही। इस गाड़ी की प्राइस मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। इतनी बताएं कितनी है? कितनी हो सकती है? ज़्यादा होगी या कम? जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हैं तो ज़्यादा ही लग रही है, क्योंकि इतने फीचर्स आपने बता दिए। हमने तो अपना मैक्सिमम जो आइडिया था वो बता दिया कितने की हो सकती है, पर जो आप बता रहे हैं जिस तरह से लग रहा है एक्सपेंसिव होगी। मैक्सिमम 30। भाई ये गाड़ी 2.5 लाख रुपए की मिल रही है। ओ, कहाँ पे? भाई ये गाड़ी 2.5 लाख की मिल रही है। कहाँ पे? आप बताएं। ओ माय गॉड, ऐसा तो बंदा बाइक लेना था तो होंडे बेच के भाई 2.5 लाख रुपए की यहाँ पर होंडा नहीं मिल रहा भाई। ये पाकिस्तान में नहीं है बट इंडिया में मिल रही है भाई। सिर्फ इंडिया तो हम जा भी नहीं सकते, वो तो वैसे ही पाकिस्तान को कबूतर तक नहीं पाकिस्तान का वहाँ जा सकता। तो बताएं वो अपने अवाम के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। वहाँ पर 1 लाख रुपए की गाड़ी मिलती थी, ये टाटा नैनो की गाड़ी, टाटा कंपनी ने 1 लाख रुपए की गाड़ी निकाली। और यहाँ पर देखें आप कि हमें 28 लाख रुपए की सिर्फ और सिर्फ ये ऑल्टो दे रहे हैं, जिसके अंदर बेसिक फीचर्स भी नहीं जो है। धक्के से चलती है। मेहरान की बात कर ले। हाँ ना, कब चाहे उसका गेट अट जाए। 4 गेयर है, 5वां गेयर भी नहीं दिया हुआ। ऐसे सही बात है। सही तो यार हमारा पाकिस्तान है, बट क्या कर सकते हैं अब। हुकूमत कुछ सोचे तो कुछ अच्छा हो सकता है, वरना ऐसे ही धक्का स्टार्ट किया पाकिस्तान। सही बात है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व भी नीचे आगे लग गए हैं, पाकिस्तान डेवलप नहीं हो पा रहा। क्या वजूहत है कि हम डे बाय डे डाउनफॉल पे जा रहे हैं? इंडिया डेवलप होता जा रहा है, तरक्की कर रहा है, क्या नजर आता है आपको? क्यों वो डेवलप हो रहा है, हम डाउनफॉल पे क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान की सबसे पहली जो फर्स्ट बात ये है ना, ये यहाँ के जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो स्टडी को ना बहुत कम तवज्जो देते हैं, बहुत ना लाइट के। ठीक है कर लिया तो नहीं, इतनी कारोबार कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। इंडिया के लोग हैं ना, वो कारोबार ये कुछ नहीं, जब स्टडी का होता है ना, उनकी स्टडी जो लाइफ होती है उसको बहुत ही फोकस करते हैं। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, चाहे कोई मिडिल क्लास बंदा हो, चाहे हाई स्टैंडर्ड हो, उन्होंने स्टडी अपनी ओके रखी हुई है। स्टडी को बहुत तवज्जो देते हैं। पाकिस्तानी वहाँ स्टडी को तवज्जो नहीं देती। यही वजह लगती है इंडिया के डेवलप होती है। और आप क्या कहेंगे इसमें, आप कैसे देखते हैं? हम तो बस कारोबार करते हैं, हम कारोबार के हालात से बहुत डाउन जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है $2 इन्होंने बंद किया है ना, उसकी वजह से कोई भी चक्कर नहीं जा रहा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं गरीब हालात में पल रहे हैं कि जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, जिसकी वजह से थोड़े सा काम एक्स्ट्रा होंगे तो अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे ना। आप क्या समझते हैं? लीडर भी इंडिया वगैरह के, वहाँ के बाहर के लीडर भी अवाम का सोचते हैं। ये पहले अपना सोचते हैं, फिर अवाम का सोचते हैं। जो अमीर होंगे वो तो रह लेंगे, उन्होंने खुशी से रह लेना है, उन्होंने गुजारा कर लेना है। जो गरीब घर के होंगे वो धक्के ही खाएंगे। बहुत ज़बरदस्त यार गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने जो रिएक्शन दिए। इंडिया में हो तो ये 4 से 6 लाख की। 4 से 6 लाख? हाँ सही। पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्शन खुद नहीं करती, असेंबल करती है। इंडिया के अंदर मोस्टली ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं वो उनकी प्रोडक्शन अपने वहाँ पे है। उन्होंने, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन के जो लॉज हैं वो ऐसे बनाए हुए हैं कि कोई भी कंपनी 10 साल से ज़्यादा असेंबल नहीं कर सकती। इवेंचुअली उनको 10 साल के बाद अपनी प्रोडक्शन इंडिया में लोकली करनी पड़ती है। बहुत इन्फॉर्मेशन है यार आपको तो। जी अल्लाह का शुक्र है। कैसे? वैसे ही थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, नहीं गाड़ियों के बारे में शौक नहीं है, वैसे ही मतलब करते क्या हैं? हमें लोग मतलब हमारे जो इदारे हैं वो कहते हैं कि हम इल इन्फॉर्म्ड हैं। हम नहीं हैं इल इन्फॉर्म्ड हम टोटली इन्फॉर्म्ड है। करता मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो वैसे ही करंट अफेयर्स और मतलब ग्लोबल जो जियो पोलिटिकल सिचुएशंस हैं मुझे उसका थोड़ा आइडिया होता है, पड़ता रहता है। अगर मैं गाड़ी के प्राइस बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे। ये 2.5 लाख रुपए की गाड़ी है।
2.5 लाख की हो सकती है इंडिया में। इंडिया में हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती हमें हमें नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी वो हमारी पहुंच से बहुत दूर कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? है। उसके अंदर क्या कह सकते हैं, मतलब कलेक्टिव फेलियर है पाकिस्तान का, ये आज के ऊपर नहीं हम डाल सकते, क्योंकि कुछ तकरीबन 30-40 साल के गलत डिसीजंस हैं जो आज यहाँ पे ले आए हैं। मतलब आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, सारे ये इनका सारे अपने मोटिव्स के लिए काम करते रहे हैं, किसी ने मुल्क के लिए काम नहीं किया, तो इवेंचुअली ये होना ही था, तो हो गया है। ये वो वाली गाड़ी है जो टाटा ने सबसे पहले 1 लाख रुपए की गाड़ी निकाली थी इंडिया के अंदर, अब ये टाटा नैनो निकाली है जो कि टोटली इलेक्ट्रिक कर दी है। इंडिया का प्लान भी है 2035 तक टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने रोड के ऊपर देखना चाहते हैं वो, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। इंडिया जो है वो एक मतलब नेशनलिस्ट कौम है, वो अपने मुल्क के मफाद के लिए काम करते हैं, तो मुझे इसमें कोई भी हैरानी नहीं होगी कि वो ये कर सकते हैं। सिर्फ उनका ये है कि उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है और उनकी लोग भी जो हैं वो पहले नेशनलिस्ट हैं, बाद में वो पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो इसी वजह से जो अपना फ़ायदा सोच के काम करता है उनका इवेंचुअली अल्लाह उनको उनके फ़ायदे में देता है। इंसान दुनिया में जिस चीज़ की मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको वो चीज़ ज़रूर देता है। एग्जैक्टली तो ये जिस दुनिया की मेहनत करते हैं इनको मिल जाती है, लेकिन हम नहीं कर रहे, हम समझते हैं कि आसमान से गिर जाएगा तो हम खा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा तो वैसे तो रिस्क का कॉन्सेप्ट यही है कि अल्लाह की तरफ से होता है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मतलब अल्लाह ने मेहनत के अंदर बरकत रखी हुई है, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उसके हिसाब से फल है। तो दुनिया की दौलत जो है वो गलत नहीं है, अगर कि आप उसको हलाल तरीके से कमा रहे हो, तो मेरे ख्याल में बेशक आप करोड़पति हो, अगर आपकी हलाल की इनकम है तो मतलब बहुत ही अच्छी है। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो और सही कामों में यूज़ करते हो तो जितनी मर्जी दौलत हो, वो मतलब जिस बंदे के अंदर जिसने हलाल का कमाया होगा वो लोगों का एहसास भी रखता है, और जिसने हराम का कमाया वो कभी भी लोगों का एहसास नहीं रख सकता। सही बात है। अभी नैनो की बात करूंगा मैं, टाटा की। इस तरह से अगर मैं महिंद्रा कंपनी की बात करूं तो भी गलत नहीं होगा कि बाहर के कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, अगर गल्फ कंट्रीज की बात करूं तो वहां पर वो गाड़ियां सॉरी वहां पर जो उनकी गाड़ियां हैं वो एज अ आर्मी की गाड़ी के तौर पर, एज अ पुलिस की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। उनको पता था कि भाई आने वाले टाइम के अंदर अगर 199 में देखेंगे हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के फॉरेन रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन अभी इंडिया ने इस रेस के अंदर अपने आप को इतना काबिल बना लिया, आगे चला गया, जीत गया हमसे। और फॉरेन रिजर्व देखेंगे तो 561 है उनके, हमारे देखेंगे तो $7.5 बिलियन के। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली इंडिया ने 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि उनके बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, नाम भूल गया, जो सिख थे। उन्होंने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। तो नहीं, हरभजन सिंह तो क्रिकेटर हैं, उनका और नाम है। उन्होंने बेसिकली जो क्या कहते हैं ये रिफॉर्म्स किए थे ना, वो इंडिया के ग्रेटर गुड के लिए थे। इवन कि आप चाइना को भी देख लें, 90s में चाइना जो है वो अभी ऊपर जा रहा था, उन्होंने अपने सही जो डिसीजंस हैं उनसे बेसिकली वो बाद में 2000 में आके अब देख लें वो दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया थर्ड बिगेस्ट है। तो ये रिजर्व वाली जो चीज़ है ये तभी होती है जब आप थोड़ा सा खुद को अकाउंटेबल ठहराते हैं लोग। मतलब जब इदारे भी सारे सही काम करेंगे, लोगों की नीयत भी ठीक होगी। मैं तो इसमें लोगों को भी ब्लेम करता हूँ कि लोग अगर नीयत ये नहीं रखेंगे, हाँ लॉयल भी, और वैसे नीयत ही अगर सही तरीके से पैसे कमाने की रखेंगे तो ही कमा सकेंगे, वरना तो इसी तरह ही चलता रहेगा। अब जो फॉरेन रिजर्व वाली जो चीज़ है वो तो इवेंचुअली यही हुआ है कि मतलब अभी पाकिस्तान को अब आप अभी भी $100 बिलियन दे दें, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि अगर यही लोग करते रहे रूल और इसी नीयत के साथ, तो वो 100 बिलियन भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। आपके पास जितने मर्जी पैसे हो आपके लिए कम है, अगर आपकी नीयत नहीं ठीक तो आप कर कुछ भी नहीं सकते। ईरान जो है उसके ऊपर दुनिया की मतलब अमेरिका की इतनी ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसके बाद भी उनकी जीडीपी जो है वो हमसे कोई 200 या $250 बिलियन ज़्यादा है। तो ये बहाना नहीं। अफगानिस्तान के भाई, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई, करेंसी स्ट्रांग है, उनके पास फॉरेन रिजर्व भी हमसे ज़्यादा है। बांग्लादेश की भी बात कर लें आप, वो बेसिकली यही है कि जो मतलब यहाँ पे खाने वाले ज़्यादा हैं, लूटने वाले ज़्यादा हैं और काम करने वाले कम हैं, तो ये होता ही है। और वैसे भी इंडिया की आपने बात की कि वो उन्होंने प्रोडक्शन वगैरह का, महिंद्रा वगैरह को वो करते हैं प्रमोट, वो इसलिए करते हैं कि दुनिया के हर अक्लमंद कौम को ये पता है कि अगर वो अपनी कंपनियों को उठाएंगे लोकल को तो ही वो आगे जा सकते हैं। आप कभी भी बाहर की कंपनियों को के चीज़ें बेच के आप आगे नहीं जा सकते। सही बात है, बिल्कुल सही यार। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। चैनल ले लें, सब अपनी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि ये गाड़ी जो सी थी, इस गाड़ी के मैं आपको प्राइस बताऊंगा तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे। ये गाड़ी 2.5 लाख रुपए की सिर्फ और सिर्फ। ऐसा नॉट पॉसिबल यार, कसम से ऐसे यार। लेकिन इतनी अच्छी गाड़ी मेरा नहीं हाल के पाकिस्तान में आ सकती है।
लेकिन यही बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है भाई, ये टाटा आई कैन सी कि ये इंडिया के अंदर टाटा ब्रांड ही जो है रतन टाटा का है, तो that's वो कुछ भी कर सकते हैं। वो देखो ना, एक बंदे का विजन चेक करो, आपके इतनी सस्ती गाड़ी बना दी है, वो भी इलेक्ट्रिक। जब टाटा ने पहले अपनी नैनो कार निकाली थी 1 लाख रुपए की, तो पूरी दुनिया अमेरिका भी हैरान हो गया था 1 लाख रुपए की, वो भी इंडिया की सिटी, इंडिया जैसे कंट्री के अंदर आप कैसे बना के दे रहे हो। तो देखें 2.5 लाख रुपए के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी। सर जब आप उनके रिजर्व देखेंगे तो आप इसको भी तो कम्पीट करेंगे कि वो $600+ में रिजर्व और पाकिस्तान जस्ट $6 बिलियन जस्ट। आप इसको देखें ना कि उनके मार्केट वैल्यू का उनका मार्केट किया है। आप इवन के अगर मैं इसको अपनी फील्ड में लेके जाऊँ एज पर डेवलपर, और पाकिस्तान का डेवलपर कहाँ पे खड़ा है और आज इंडिया डेवलपर कहाँ पे है, जैस पर ऑन के आप इसको देखते हैं कि जो हमारे यूएस के अंदर जितने भी ट्विटर्स है, उसके अलावा हमारा और जितने बिल गेट्स के आप देने फर्म्स वगैरह जितने भी हैं, उनसे सब में इंडियंस हैं या बंगाली हैं। पाकिस्तान इस पर बहुत ज़्यादा नीचे, हमारा लिटरेसी रेट उस हिसाब से बहुत नीचे है जिसको हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स ही नहीं बन रहे, और जो बनता है वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। और ये कल की रिपोर्ट है कि जिसमें 74% जो हमारे एजुकेशन 74% जो एजुकेशन पर्सनस हैं वो बाहर के लिए तो मूव ऑन कर रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा सैलरी पे ले लें। यहाँ पे आप बैचलर्स करके तो 20 लाख की डिग्री लेके और आपको उसमें कहते हैं 10,000 रुपये हम आपको इंटर्नशिप देंगे, आप उसमें कैसे उससे कर सकते हो कि यार वो बंदा बहुत आगे जाएगा। सही बात है। जैसे कि मैं देखता हूँ, आप देखते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, लेकिन हम जब इंडिया का कंपैरिजन करते हैं तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे चला गया। क्या वजूहत, इधर आ जाए, इधर सामने देखना हमने, क्या वजूहत है कि वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा, हम डेवलपमेंट की तरफ सोच ही नहीं रहे। पाकिस्तान जब से बना, हमने एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पाकिस्तान के अंदर नहीं लगवाई, ना लगी, हमारी कोई भी कंपनी नहीं आई। अगर मैं बात करूं इंडिया की, मैं आपको 50 गिनवा सकता हूं कि सारी टेस्ला के अलावा जो बड़ी कंपनी का नाम लेंगे आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर करती मिलेगी और सस्ती मिलती है। क्या वजूहत है? सर इसकी वजह फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो आती हैं, आपकी वो चीज़ें आती हैं कि आपकी गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है। किसी भी गवर्नमेंट ने जस्ट लाइक हम अगर इसे थोड़े से पीछे चलते हैं ना, यानी कि बैक टू थर्ड गवर्नर मिस्टर 10%, मिस्टर जरदारी साहब, सब उसको जानते हैं कि जब किया ने तब अप्लाई किया था पाकिस्तान आने के लिए, और तब से सबसे ज़्यादा मशहूर रही थी, उन्होंने कहा मैं 50% लूँगा आप पाकिस्तान में अगर लॉन्च करते हैं इस पर। उसके बाद आ गए नवाज शरीफ साहब, उसके बाद आप फिर आए खान साहब ने थोड़ी सी कोशिश की जिसमें जवेद अफरीदी को बड़ा सपोर्ट मिला कि इसको अपनी किया कंपनी को लेके आने में। उसके अलावा क्या नाम है, चेंगन आपका उस दौर में आपका चलना शुरू हुआ जिसमें बड़ी अच्छी गाड़ियाँ निकाली और रिजनेबल प्राइस, लेकिन फिर मोनोपली आ गई, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिली आपसे जानने को। थैंक यू सो मच अन्ना चुटक।